फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके हब में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी से जितने भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब को लेकर के आए हैं आप सब के लिए। फ्रेंड्स, ये किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु खास करके ये बिहार बोर्ड वालों के लिए मैंने हिंदी मीडियम को लेकर के आया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य एवं अर्थशास्त्र चैप्टर का नाम है। जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 1, वेदों की संख्या क्या है? मतलब वेदों की संख्या जो है वो 4 है। पहला जो वेद है वह ऋग वेद है, दूसरा जो है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा जो है अथर्ववेद है। फ्रेंड्स, इसमें से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो उसका आंसर होगा ऋग्वेद। और सबसे अंतिम वेद कौन सा है, तो वो पूछता है, वो उसका आंसर होगा अथर्ववेद। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है सबसे पुराना और सबसे अंतिम वेद कौन सा है। जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया था, तो इसमें होगा ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे आरंभिक वेद जो है वो अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछा है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला प्रश्न 4 नंबर में है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के जो लेखक थे फ्रेंड वो थे मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 5, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र का जो लेखक था फ्रेंड्स वो था कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। फ्रेंड्स, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, चाहे आप कौटिल्य हो, चाणक्य हो या विष्णुगुप्त हो, तीनों एक ही नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश जो संस्थापक था फ्रेंड्स वो था श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे? तो जो समुद्रगुप्त जो थे फ्रेंड्स वो गुप्त वंश के शासक थे। अगला देखते हैं 8 नंबर में क्या पूछा है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो फ्रेंड्स, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना किया था उसने किया था हरिसेन ने। हरिसेन जो फ्रेंड था वो समुद्रगुप्त का राज्य कवि था। क्वेश्चन आगे पूछ भी सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है, हरिसेन कौन थे? तो हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के राज कवि थे हरिसेन। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, किस युग को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 3 से 4 बार तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो नहीं चुका है बिहार बोर्ड आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्या पूछा है। 11 नंबर क्वेश्चन में है, भारत नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर में क्या पूछा है। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो प्रभावती गुप्त जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनकी पुत्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है। सुदर्शन झील कहाँ है? तो फ्रेंड्स, सुदर्शन झील जो है वह गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर में क्या पूछा है। मनुस्मृति का लेखक कौन है? तो मनुस्मृति जो है फ्रेंड वो सबसे पुराना स्मृति है और उसका जो लेखक है वो मन्नु है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर में क्या पूछा है। हर्षवर्धन कौन थे? तो फ्रेंड्स, हर्षवर्धन जो था कन्नौज का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर में क्या पूछा है। हर्षचरित्र का लेखक कौन था? तो हर्षचरित्र का जो लेखक था फ्रेंड वो वानभट्ट था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है 17 नंबर में, हर्षवर्धन के राजकवि कौन था? तो हर्षवर्धन का जो राजकवि था वह वानभट्ट थे। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर में क्या पूछा है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने और कब निकाला? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में निकाला था। अगला प्रश्न 19 नंबर में देखते हैं क्या पूछा है। प्रियदर्शी के नाम से किन्हें जाना जाता है?
तो प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? तो फ्रेंड्स 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी सबसे पहले गिरिव्रज, जिसे राजगीर के नाम से आज जानते हैं, और उसके बाद पाटलिपुत्रा अर्थात पटना था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। किस जनपद के पास लोहे का विशाल भंडार था? तो मगध जनपद के पास लोहे का विशाल भंडार था। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर में क्या पूछा है। 16 सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 16 जनपदों तथा उनकी राजधानियाँ। फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जनपदों की संख्या कुल जनपदों की संख्या कितनी थी? तो वो जो हो जा 16 जनपद थी। तो यहाँ पे 16 का नाम दिया गया है। आप एक एक करके यार सबको मैं पढ़ता जा रहा हूँ और आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा, या इसका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 16 जनपदों के नाम दिया गया है, एक एक करके देखते हैं। पहला जो है जनपद वह अंग था। फ्रेंड्स अंग की जो राजधानी थी वह चंपा थी। और आधुनिक मतलब वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर का जो स्थान है, वो क्षेत्र है जो कि बिहार में पड़ता है, वो सब चंपा के अधीन आते थे। दूसरा देखते हैं मगध का जो राजधानी थी फ्रेंड्स राजगिरी थी, और ये पटना गया इत्यादि जो क्षेत्र है वो सब उसके अंतर्गत आता था। तीसरा जो है वतस की राजधानी थी कौशाम्बी, ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। चौथा में था काशी की राजधानी जो थी वह वाराणसी थी। वाराणसी जो आज का है वहीं पे वो वाला सब क्षेत्र काशी के अंतर्गत आता था। देखिए पांचवा जो था वज्जी जो है वैशाली में पड़ता था, मुजफ्फरपुर आज का जो है वो वज्जी का कहलाता था पहले। 6 में है कौशल की राजधानी जो थी वह श्रावस्ती थी। 7 में है अवंती की राजधानी महिष्मती या उज्जैन दोनों जगह था। ये मालवा जो एमपी में पड़ता है मध्य प्रदेश में, वह सारे क्षेत्र अवंती के अंतर्गत आते थे। 8वां है मलमल की राजधानी जो थी कुशावती थी, और कुशावती जो है ये देवरिया जो कि यूपी में का एक ज़िला है, वह वर्तमान में जो था वह मल के अंतर्गत आता था। 9 नंबर में है पंचाल की राजधानी जो थी अही छत्रत थी, जो कि बरेली में पड़ता है यूपी में। 10 नंबर जो देखते हैं कुरु फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है, जिसका राजधानी था कुरुक्षेत्र का राजधानी था इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान दिल्ली में पड़ता है। 11 नंबर देखते हैं चेदी की जो राजधानी थी वह थी शक्तिमती, और ये जो यूपी में पड़ता है। 12 नंबर में देखते हैं मत्स्य का जो राजधानी थी विराटनगर थी। विराटनगर जो है वो जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र को कहते थे। 13 नंबर में देखते हैं कंबोज का जो राजधानी था वह हाटक जो कि यूपी के आसपास में पड़ता है। 14 नंबर देखते हैं सूर्यसेन जो है इसकी राजधानी जो थी मथुरा थी, और मथुरा जो है फ्रेंड्स आप सबको पता है कि आज भी एक शहर है मथुरा, और वो यूपी में पड़ता है। 15 नंबर में थी अस्मक का जो राजधानी था वह पोतन था। यह दक्षिण भारत गोदावरी नदी के जो क्षेत्र है उधर ये पड़ता था अस्मक। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अस्मक जो है एकमात्र जनपद है जो कि दक्षिण भारत में पड़ता था। 16 नंबर में देखते हैं गंधार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। आप तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुने होइएगा, जो कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय में से एक था। इसका जो राजधानी तक्षशिला थी गंधार की, और जो पेशावर जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम आप ये वाला अंग, मगध, काशी, कौशल, अवंती और कुरु, मत्स्य, अस्मक और गंधार के बारे में इन सब की राजधानियाँ याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। फ्रेंड्स आगे भी कुछ तथ्य दिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या पूछा गया है तथ्य में। फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है जो मौर्य साम्राज्य था उसके कितने भी प्रमुख राजा हुए संस्थापक, उससे कुछ तथ्य दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए मैं कैसे इसको याद करना है। मौर्य साम्राज्य जो था फ्रेंड्स उसका संस्थापक कौन था?
तो चंद्रगुप्त मौर्य था संस्थापक, यहाँ पे ब्रैकेट में जो कि लिखा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वह था बिंदुसार, जो यहाँ पे पुत्र दिखा गया है। फिर बिंदुसार जो था वह अशोक का पिता था, अर्थात बिंदुसार का पुत्र था अशोक। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ दिया, गुप्त वंश से संबंधित कुछ तथ्य दिया गया है यहाँ पे। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे तो वो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे फ्रेंड। गुप्त वंश के संस्थापक थे फ्रेंड श्रीगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो सबसे शक्तिशाली शासक थे, प्रथम शक्तिशाली शासक थे गुप्त वंश के। और गुप्त वंश का जो है पुत्र था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, पहला जो था रामगुप्त जो कि उतना शक्तिशाली नहीं थे, और दूसरा था चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि बहुत ही शक्तिशाली शासक था और जिसने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। आगे देखते हैं कुछ तथ्य, यहाँ पे हर्यक वंश से रिलेटेड कुछ तथ्य दिया गया है फ्रेंड, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश का जो संस्थापक थे वह बिंबिसार थे, और बिंबिसार का जो पुत्र था वो अजातशत्रु था, और अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, और उदयन का जो पुत्र था वह नागदशक। ये क्रम दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रम पूछ सकता है कि हर्यक वंश के कौन कौन से शासक जो है सबसे पहले शासक किए, अंत में कौन किया, तो इस तरह से प्रश्न जो पूछेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स। इसी के साथ कुछ और तथ्य दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो 223 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। बिंदुसार का जो शासनकाल था वो था 298 से 273 ईसा पूर्व, और अशोक का जो शासनकाल था वो 273 से 232 ईसा पूर्व इसका शासनकाल था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। पर फ्रेंड्स इसी तरह के आपका चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो आपको रोज़ 1 या 2 वीडियो मिलता रहेगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप ये सारे वीडियो का PDF चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करके बताइए, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।